क्या तुम जानते हो कि सोलो लेवलिंग का सुंग जिन्वू इतना शक्तिशाली है कि अगर वह हमारी दुनिया में आ जाए तो पूरी पृथ्वी की सभी सेनाएं मिलकर भी उसे रोक नहीं पाएंगी। और सबसे डरावनी बात, यह वही इंसान है जिसे कभी दुनिया का सबसे कमजोर ई रैंक हंटर कहा जाता था। शुरुआत में सुंग जिन्वू इतना कमजोर था कि हर रेड में उसकी मौत लगभग तय होती थी, लेकिन डबल डंजन की उस भयावह घटना ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सिस्टम द्वारा चुने जाने के बाद वह हर दिन पहले से अधिक शक्तिशाली होता गया और देखते ही देखते उसने उन सीमाओं को पार कर लिया जिन्हें असंभव माना जाता था। वह सिर्फ राक्षसों या एस रैंक हंटर से नहीं, बल्कि मोनार्क्स और रूलर्स जैसे ब्रह्मांडीय अस्तित्वों से भी टक्कर लेने लगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे पता चला कि वह ऐशबॉर्न यानी ओरिजिनल शैडो मोनार्क का उत्तराधिकारी है। शैडो मोनार्क बनने के बाद जिन्वू मृत्यु का स्वामी बन गया। जिसे वह मारता उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता। इग्रिस की अटूट निष्ठा, बेरू की क्रूर शक्ति और बेलियन की विनाशकारी क्षमता ने उसकी सेना को एक जीवित दुह स्वप्न बना दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब उसे ऐशबॉर्न का ब्लैक हार्ट प्राप्त हुआ तब उसकी मना क्षमता इतनी बढ़ गई कि वह लगभग असीमित मना का उपयोग करने लगा। अब उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। वह बिना थके लड़ सकता था, अपनी सेना को बार बार पुनर्जीवित कर सकता था और अपने दुश्मनों पर अनगिनत शैडोज की बार ला सकता था। सीरीज के अंत तक उसके पास 1 करोड़ से भी अधिक शैडो सोल्जर्स की सेना थी। जरा कल्पना करो, 1 करोड़ अमर सैनिक जो अपने राजा के एक आदेश पर पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकते थे। लेकिन जिन्वू यही नहीं रुका। उसने समय को पीछे मोड़ दिया, पूरी टाइमलाइन बदल दी और अकेले उन मोनार्क्स का सामना किया जिनके लिए एक ग्रह को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और जब धूल बैठी, जब युद्ध समाप्त हुआ, तब सुंग जिन्वू सिर्फ एक हंटर नहीं रहा। वह किंग ऑफ द डेड, मोनार्क ऑफ शैडोज और मृत्यु का स्वयं शासक बन चुका था। यही कारण है कि आज भी एनीमे और मैनहवा की दुनिया में सुंग जिन्वू का नाम सुनते ही फैस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।